अ सी वर्ल्ड पेश करता है रॉन्ग टर्न 2। इस फिल्म के शुरू में हमें एक मॉडल किम्बरली दिखाई देती है जो एक वीडियो शूट करने के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगलात में जा रही होती है। ये फोन पर अपने एजेंट से बात कर रही होती है जो इसको रास्ता समझा रहा होता है। आगे दो रास्ते आ जाते हैं तो इसका एजेंट इसको दाएं तरफ के रास्ते पर जाने को कहता है। इस रास्ते पर इसके सिग्नल ड्रॉप होते ही कॉल कट जाती है तो वो मोबाइल देखने लगती है। इसी दौरान इसकी गाड़ी के सामने कोई टकरा जाता है। ये गाड़ी से निकलकर उसकी मदद करने के लिए जाती है। ये घबराई हुई उसके पास पहुंचती है तो वो शदीद रहमी होता है। ये उसकी मदद करने लगती है तो वो उठकर इसको दबोच लेता है और एक होंठ नीचे तक उखाड़ कर उसको खाने लगता है। किम्बरली चीखने और तड़पने लगती है। वो उठकर भागने लगती है तो सामने एक और आदमखोर इसको पकड़कर कुल्हाड़े का वार दरमियान में करते हुए इस लड़की के दो टुकड़े कर देता है। अब दोनों आदमखोर एक एक हिस्सा उठाकर ले जाते हैं। अगले सीन में रिटायर्ड कर्नल डेल मर्फी को देखते हैं जो दी एपोकलिप्स के नाम से एक रियलिटी टीवी शो की मेजबानी करते हुए नजर आते हैं। इस मुकाबले में 6 अफराद ने हिस्सा लेना होता है। जीतने वाले को $1,00,000 का इनाम मिलना होता है। इस शो के डायरेक्टर का नाम माइकल था। ये सब शूटिंग के लिए इकट्ठे होते हैं लेकिन किम्बरली के ना पहुंचने पर इनको शो इसके बगैर शुरू करना पड़ता है। किम्बरली की जगह ये मारा को 6 कंटेस्टेंट बना देते हैं। इस जंगल में हर तरफ कैमरे लगा दिए जाते हैं ताकि हर एक इनकी नज़र में रह सके। हर कंटेस्टेंट अब डेल मर्फी इनको जंगल में से कुछ खाना ढूंढने का चैलेंज देता है। इस चैलेंज को पूरा करने के लिए तमाम असूल इनको समझा दिए जाते हैं। अब एक कैमरे की फुटेज में हम देखते हैं नील पेशाब कर रहा होता है और 3 फिंगर पीछे से आकर इसका गला काटकर इसको हला कर देता है। इसके बाद डेल मर्फी को देखते हैं जो अपनी 4 व्हील गाड़ी चलाने लगता है लेकिन इसके टायरों में किसी ने तीर मारकर पंचर किया होता है। इससे पहले कि वो कुछ समझता इस पर भी तीरों का हमला हो जाता है। तीरों से बचते हुए ये दरख्त की ओट में चला जाता है तो 3 फिंगर इसकी तरफ कुल्हाड़ी मारता है। जवाबन ये अपना चाकू 3 फिंगर को मारता है। 3 फिंगर चाकू सीने से निकाल कर चाटने लगता है। डेल ये देख ही रहा होता है कि पीछे से दूसरा आदम इसको कुछ मारकर बेहोश कर देता है। यहाँ माइकल जे का वीडियो शूट कर रहा होता है और इसको लड़की के साथ रोमांस करने का कहता है लेकिन इसको जे मना कर देता है कि इस किस्म की घटिया हरकतें मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी फैमिली ने इस शो को देखना है। जे के जाते ही अलीना यही पेशकश माइकल को देती है ताकि वो शो में आगे आ सके। मारा और नीना को यह चैलेंज पूरा करना था जिसके लिए वो दोनों दरिया के पास जाती हैं। मारा आगे जाकर वो चैलेंज पूरा कर लेती है लेकिन वापसी पर मारा माइकल और अलीना को रोमांस करते हुए देख लेती है। एक जगह बैठकर वो रोने लगती है तो नीना इसको चुप करवाती है। जॉन्सी और अंबर को एक जगह गोश्त बुना हुआ नजर आता है। उनके ख्याल में यही उनका चैलेंज था। वो दोनों इस बारबेक्यू को उठाकर ले जाते हैं। मारा इस शो को छोड़कर जाना चाहती है। चलते हुए उसको एक घर नजर आता है। वो फोन करने के मकसद से घर में दाखिल हो जाती है। नीना भी घर में आ जाती है। यहाँ इन दोनों को घर में बदशक्ल लोगों की तस्वीरें नजर आती हैं। ये देखते हुए इनको किसी की आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ अंदर एक डिलीवरी केस हो रहा होता है। बच्चे की शक्ल देखकर ये डर जाती हैं। अचानक आदम खोरनी की नज़र इन पर पड़ जाती है तो ये दोनों दौड़कर दरवाजे को बंद कर देती हैं और इसके आगे सामान रखने लगती हैं। आदम खोरनी बाहर दरवाजे पर बहुत जोर जमाती है। अंदर ये दोनों डरी हुई होती हैं। इनकी नज़र गंदे टॉयलेट पर पड़ती है जिसको तोड़कर ये दोनों बाहर निकलती हैं और भागने लगती हैं। आदम खोर इनको देख लेता है और एक कुल्हाड़ी इनकी तरफ फेंकता है जो मारा के सर में लगती है। वो हलाक हो जाती है लेकिन नीना भाग जाती है। आदम खोर कुल्हाड़ी मारा के सर से निकालता है और नीना का पीछा करने लगता है। नीना एक जगह छुप जाती है। इसी दौरान मारा की लाश को ट्रक के आगे बांधे आदम खोरनी आती है जो मारा की उंगली को खा रही होती है। वो इसकी उंगली को खाकर बाहर फेंकती है तो वो नीना के पास ही गिरती है। ये देखकर होप से नीना अपना मुंह बंद कर लेती है ताकि आवाज वो ना सुन सके। फिर वो ट्रक में बैठकर चले जाते हैं। अब नीना बाहर निकल पड़ती है। अब रोमांस करने के बाद माइकल चला जाता है और अलीना यहाँ ही लेट जाती हैं। एक आदम और झाड़ियों के पीछे इनको काफी देर का देख रहा होता है। ये मुश्तजनी कर रहा होता है तो आदम होरनी आकर इसको ऐसे करते हुए देखती है तो आग बगोला होकर इसको पीटने लगती है। अलीना आदम होरनी को देखकर भागने लगती है तो वो पीछे से इसको दबोच कर इस पर चाकू के बहुत वार करती है जिससे अलीना की हलाकत हो जाती है। डेल मर्फी जब आंखें खोलता है तो वो अपने आप को उल्टा हुआ पाता है।
इसके सामने एक आदमखोर नील को काट रहा होता है। इसी दौरान एक ट्रक आता है जो मारा की लाश को नीचे उतारते हैं और इसकी लाश को यहाँ रखकर अंदर चले जाते हैं। अब थ्री फिंगर डेल मर्फी की तरफ आते तो डेल मर्फी इसको मारकर आजाद हो जाता है। क्योंकि डेल मर्फी की ट्रेनिंग फौज की होती है और ताकत में भी ये किसी से कम नहीं होती। ये लड़ते हुए थ्री फिंगर को शूट करके उड़ा देता है। अब माइकल गाड़ी में बैठकर शूटिंग की वीडियो देखने लगता है तो इसकी गाड़ी चलने लगती है। माइकल के ख्याल में इसका कोई साथी गाड़ी चला रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ ये गाड़ी आदमखोर चला रहे होते हैं। अब आदमखोर माइकल को पकड़कर काफी टॉर्चर करता है। यहाँ अंबर जे जोनसी खाना खाने में मशगूल होते हैं। इसी वक्त नीना यहाँ हामती कामती हुई इनके पास पहुँच जाती है। वो इनको सब कुछ बताती है और फौरन ये जगह छोड़ने का कहती है और जोनसी को यह मजाक लग रहा होता है। अचानक अंबर की नजर उस बारबी के ऊपर पड़ती है जो वो खा रहे थे। इस गोश्त पर वो टैटू का निशान था जो कैम्बरली की टांग पर उन्होंने देखा हुआ था। ये देखकर सब यहाँ से भागने लगते हैं और गाड़ी के पास आ जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं होता। ये यहाँ से निकलने का रास्ता डिसाइड करते हैं। अब डेल मर्फी भी उस घर तक पहुंच जाता है। यहाँ उसको एक आदमी मिलता है। ये वही बूढ़ा आदमी है जो इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट में गैस स्टेशन का मालिक था। यहाँ डेल मर्फी अपने जख्म की पट्टी करता है और बूढ़ा आदमी इसको आदमखोरों के मुतालिक बताता है कि ये वो लोग हैं जो फैक्ट्री रिसर्च से पैदा हुए थे। जब डेल इसको बताता है कि इसने थ्री फिंगर को मार दिया है तो बूढ़ा आदमी इस पर हमला कर देता है और इसको कहता है कि थ्री फिंगर को इसने पैदा किया था। अब डेल मर्फी इसको भी डायनामाइट से उड़ा देता है जिससे बूढ़ा आदमी गोश्त के टुकड़ों में फैल जाता है। डेल अब आदमखोरों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जे अंबर वाला ग्रुप रास्ता तलाश कर रहे होते हैं। इनको अपने सामने आदमखोर बहन भाई नजर आते हैं। वो दोनों इन पर हमला करते हैं। नीना एक तरफ भाग जाती है, बाकी तीनों आदमखोरों के साथ लड़ते रहते हैं। नीना भागते हुए एक गड्ढे में गिर जाती है। ये यहाँ से निकलने की कोशिश करती है लेकिन नहीं निकल पाती। ये तीनों लड़ते हुए वहाँ से निकल आते हैं। अब ये तीनों नीना को ढूंढने की खातिर दो मुख्तलिफ रास्तों पर चलते हैं। एक जगह जे नीना की आवाज सुनकर गड्ढे के पास आकर इसको बाहर खींच लेता है, लेकिन खींचते हुए इसका बाजू निकल जाता है। अब ट्रक की आवाज सुनकर फिर भागने लगते हैं। भागते हुए ये दरिया के किनारे पहुंच जाते हैं। आदमखोर ने यहाँ पहुंचकर इन पर फायर करने लगती है। मजबूरन इनको दरिया में छलांग लगानी पड़ती है। अब अंबर और जोनसी जो जंगल से निकलने की कोशिश में होते हैं। जोनसी का पांव एक ट्रैप में पड़ता है तो वो दरख्त के साथ लटक जाता है। अंबर इसको बचाने लगती है तो वो भी ट्रैप में आ जाती है। अब दो आदमखोर नीचे आ जाते हैं। बाप आदमखोर बेटे को तीर चलाने का कहता है। छोटा तीर चलाता है जो दोनों के ही आर पार हो जाता है। जे और नीना मिल तक पहुंच जाते हैं। यहाँ नीना एक अलमारी खोलती है तो इसको एक बच्ची की पुरानी लाश मिलती है। तो वो ख्याल करती है हो सकता है ये बच्ची आदमखोरों से बचने के लिए यहाँ रुकी हो और यहाँ इसकी मौत वाक़या हो गई हो। नीना खौफ के मारे यहाँ से भागने लगती है तो जे इसको रोकता है और बताता है यहाँ अंबर और जोनसी आने वाले हैं, इसलिए हमें यहाँ रुकना होगा। इस मिल में इनको काफी तादाद में गाड़ियाँ दिखती हैं। इन गाड़ियों में एक गाड़ी उनकी अपनी थी जिससे माइकल की आवाज आ रही होती है। ये दोनों भागकर उस गाड़ी में जाते हैं और अंदर जाकर जे देखता है कि माइकल की एक वीडियो चल रही है जिसमें उसको कत्ल किया जा रहा है। जे गाड़ी से वापस निकलने लगता है तो अपने सामने एक आदमखोर को देखता है। आदमखोर इनको पकड़ लेते हैं। जब नीना की आंख खुलती है तो वो देखती है वो खाने की एक टेबल पर बंधी हुई है और जे सामने लटक रहा है। ये खाना खाने का टाइम होता है। प्रे करने के बाद आदमखोर नीना के मुंह में कुछ ठोंसने लगता है। ये सब कुछ फैक्ट्री के अंदर हो रहा था। यहाँ एक आदमखोर ने इंसानी अज़ा को बड़ी मशीन से ग्राइंड कर रही है और डेल मर्फी नीचे से ये देखता है। डेल के चलने की आवाज से सब चौंक जाते हैं। सब आदमखोर उठकर इसको ढूंढने लगते हैं। अब डेल मर्फी एक ट्रैप में आदमखोर बहन भाइयों को लाकर डायनामाइट से उड़ा देता है। डेल नीना के पास जाकर इसको नुकीली तारों से निकालता है और जे को भी आज़ाद करता है। अब आदमखोरों के माँ बाप नीचे गाड़ियों के पास आते हैं। यहाँ इनको अपने बच्चों के चित्रे मिलते हैं जिसको देखकर ये दोनों गुस्से से पागल हो जाते हैं। बाप डेल को तीर मारता है और माँ डेल के गले में नुकीली तार का शिकंजा फेंकती है जिससे डेल मर्फी हलाक हो जाता है। नीना मिल से निकलने में कामयाब हो जाती है और जे अंदर माँ बाप के हाथ लग जाता है। बाप इसको ग्राइंडर में फेंक देता है। जे की चीखें नीना को सुनाई देती हैं तो वो गुस्से में पागल होकर बाप को पीछे से चिमट जाती है और इसकी गर्दन से गोश्त उधेड़ देती है और जे इसको ग्राइंडर में धकेल देता है। अभी इसके हाथ का कीमा बनता ही है तो आदमखोर ने इसको बाहर निकाल लेती है। इसी दौरान नीना वहां लगे एक लीवर को नीचे गिरा देती है
तो एक बड़ी लकड़ इन दोनों को आकर ग्राइंडर में फेंक देती है और ग्राइंडर इन दोनों का कीमा करने लगती है। अब नीना और जे कैम्बरली की गाड़ी में बैठकर मिल से बाहर निकलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं थ्री फिंगर जिंदा है और बच्चे को एक फिंगर से खून पिला रहा है। इसके साथ ही एंड हो जाता है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट पार्ट आपको मिलता रहे।